गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कार्बनिक रसायन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए अपनी वीडियो को ही शुरुआत करते हैं। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन। पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो डीजल की वाष्प और क्या होता है? वायु होती है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा होता है? डीजल की वाष्प और वायु होता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जो जैकेट होता है उसका निर्माण करने के लिए जिस बहुलक का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पॉलीएमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। मीथेन कहाँ पाया जाता है? मीथेन सड़े गले खेतों में पाई जाती है। कौन सी गैस? मीथेन पाई जाती है। मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। तो स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। मीथेन के अपघटन से प्राप्त जो स्याही होती है उसका कार्य जो है छपाई के लिए किया जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वह उस उत्प्रेरक का नाम है निकिल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। क्या कहते हैं भैया? टेफ्लॉन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को जो है टेफ्लॉन कहा जाता है। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो जो धात्विक ध्वनि होती है उसे कहते हैं अपस्फोटन कहते हैं। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा इथाइलिड तथा बेंजीन टॉलुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। किस रासायनिक यौगिक को मिरवेन का तेल कहा जाता है? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन रासायनिक यौगिक को मिरवेन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में कार्डाइड और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए DDT टीके का प्रयोग किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए DDT टीके का प्रयोग किया गया था। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु उसमें एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। शहद में फ्रैक्टोज पाया जाता है। फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल पदार्थ बनता है। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड एसिटिलीन से बनाई जाती है। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
कि धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस एल्कोहल को किस एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को। किसे? मिथाइल एल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल एल्कोहल। संशोधित स्पिरिट में इथाइल एल्कोहल रसायन होता है। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड। जो बेकेलाइट होता है वो फिनाल व फॉर्मेल्डिहाइड पदार्थों के संगठन से बनता है। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन। एसीटोन विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा होता है? तो कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फार्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलयन जो है फार्मेलिन कहलाता है। वहीं बात करें आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनाल। लौंग में यूजिनाल तेल पाया जाता है। जो लौंग होती है उसमें यूजिनाल तेल पाया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन रसायन उपस्थित होता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में मेरे दोस्त एलिथ्रीन रसायन उपस्थित होता है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मीथेन जो है सड़ गले स्थानों पर पाई जाती है, साथ ही साथ ये धान के खेत में भी पाई जाती है मीथेन गैस। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटाइक अम्ल व लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध व मक्खन में पाया तो ज़्यादा ही है। साथ ही साथ जो दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटाइरिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। धूम्र कुहरा स्मॉग में उपस्थित रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो प्रॉक्सीस्टिल नाइट्रेट जो है वह रसायन होता है जो हमारी आँखों में जलन उत्पन्न करता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक लुई पास्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया था। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाषीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल है। न सूखने वाले तेलों में किस वाषीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल की। किसकी? ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन का। कृत्रिम रेशों में इथिलीन असंतुलित हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है भैया। खाद्यान्नों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या होता है? तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को
कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, तो वो है यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2CO यूरिया का फार्मूला होता है। कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से किसे जाना जाता है? तो फास्जिन गैस को कार्बनिक क्लोराइड CaOCl2 के नाम से जाना जाता है। प्रशीतक फ्रेन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्रशीतक फ्रेन का जो रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरोमेथेन प्रशीतक फ्रेन का रासायनिक नाम होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल का साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टीकरण कहलाती है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गैमेक्सेन। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गैमेक्सेन। बात करें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यौगिक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज का प्रयोग जो है शराब निर्माण एवं फलों के रस परीक्षण में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। यूरिया का प्रयोग नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में वसा तेल तथा विलाय के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, जो CFC होती है वो AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में एरोसोल प्रणोदक के रूप में किया जाता है। नाइट्रोबेंजीन का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो विभिन्न प्रकार के पालिश एवं रंगों एवं साबुन के निर्माण में। ड्राई क्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग किया जाता है। अश्रु गैस, टीयर गैस, इसका उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT कृषि में कीटनाशकों के रूप में प्रयोग DDT का। एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वार दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रॉपिन का मुख्य उपयोग कहाँ पे होता है? फिनोलिक रॉल के निर्माण में यूरोट्रॉपिन का प्रयोग किया जाता है। नेफ्थलीन कीटाणुनाशक के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर कर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किया जाता है। नेफ्थलीन का प्रयोग कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली जो गोलियां होती हैं वो किसकी होती हैं? तो नेफ्थलीन की होती हैं। नेफ्थलीन की गोली का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कपड़ों से कीड़ों को हटाने के लिए। एथिलीन ग्लाइकल का प्रयोग कहाँ पे होता है? कारों में प्रतिहिमकारक के रूप में। आइडोफॉर्म का प्रयोग कहाँ पे होता है? जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पायरल्डिहाइड का प्रयोग निद्राकारी दवा के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस का उपयोग जो है अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस का प्रयोग। एल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट। बात की नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901। कब हुई थी? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार कितने वर्ष बाद दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार हर 5 वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1895 ईस्वी में 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। ठीक, और हर 5 वर्ष बाद नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विस्फोटक आइडेक्स का अन्य नाम क्या होता है?
तो हेक्सोजोन एवं T4, हेक्सोजोन एवं T4 विस्फोटक है। आइडेक्स क्या है? आइडेक्स एक विस्फोटक है। टेरिलीन क्या है? टेरिलीन क्या होता है? कृत्रिम रेशा होता है। टेरिलीन क्या है भैया? टेरिलीन कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परीक्षण, नेत्रों का परीक्षण एल्केलाइट के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो ईओसिन। किण्वन का प्रयोग एल्कोहल ब्रेड, किण्वन का प्रयोग एल्कोहल ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में किया जाता है। तो आई होप मेरे दोस्त ने ये छोटी सी वीडियो आपसे खूब पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। 11 दूना 22।